क्या दो टूटे हुए दिल सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? जब डैनी और जैमी ने बाइबल पर हाथ रखकर यह वादा किया तो उन्हें लगा सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन एक रात, एक गलती और एक ऐरा राज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उनकी दोस्ती एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी है जहां से कोई लौटकर नहीं आ पाता। आइए जानते हैं इस फिल्म में आखिरकार क्या हुआ। कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम के एक लड़के से मुलाकात करते हैं। डैनी का पेशा इंटरनेट पर ब्लॉग लिखना था। अपने काम की व्यस्तता के कारण डैनी अपनी प्रेमिका को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। वहीं दूसरी ओर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैमी रेल्स है। जैमी का प्रेमी भी उससे अलग होना चाहता था। जब जैमी ने इसका कारण पूछा तो उसके प्रेमी ने कहा कि तुम बहुत भावुक हो और सोचती हो कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा, लेकिन ये सब असल जिंदगी में संभव नहीं है। मुझे तुमसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। इस घटना के बाद दोनों को सच्चे प्यार के नाम से चिढ़ हो गई और दोनों ही कहने लगे कि अब हम अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अगले ही दृश्य में जैमी एक फ्रीलांसिंग एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर के रूप में काम करती थी और जिस कंपनी को भी सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों की आवश्यकता होती, जैमी उन्हें वह सुविधा प्रदान करवाती थी। इसी सिलसिले में उसने डैनी को न्यूयॉर्क बुलाया हुआ था और इस वक्त वह उसे लेने एयरपोर्ट जा रही होती है। एयरपोर्ट पहुंचकर जैमी को डैनी मिल जाता है। डैनी को न्यूयॉर्क शहर विशेष पसंद नहीं आता। जैमी उसके सामने अपने शहर की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा अवसर मिल रहा है तो उसकी कदर करो। दोनों जीसी मैगजीन के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। यहाँ डैनी इंटरव्यू देने जाता है और जैमी वहीं उसका इंतजार करने लगती है। जब डैनी इंटरव्यू देकर वापस आता है तो जैमी उसे बताती है कि मुझे मैसेज आया है कि तुम चुन लिए गए हो। डैनी अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता कि उसे यहाँ काम करना है या नहीं। जैमी कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क घूमो, उसके बाद अपना जवाब देना। जैमी डैनी को ब्रुकलिन ब्रिज दिखाती है। वह उसे अपने साथ एक रेस्तरां ले जाती है और उसके बाद जैमी डैनी को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाती है। वह कहती है कि जब भी मैं उदास होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। दोनों लेटकर वहाँ तारे देख रहे होते हैं। जैमी कहती है कि यहाँ फोन में नेटवर्क नहीं आता, इसलिए कोई तंग भी नहीं कर सकता। दोनों टाइम्स स्क्वायर पर आकर मस्ती करने लगते हैं। डैनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और वह जैमी से कहता है कि मैं यह नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ डैनी अपना सामान लेकर न्यूयॉर्क में आ बसता है। वह अपने ऑफिस जाता है और सबके साथ परिचय करता है। डैनी का वहाँ एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी एक एडिटर है। डैनी से मिलने जैमी आती है और वह उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाने आई होती है। वह डैनी से हस्ताक्षर करवाती है जिसमें लिखा होता है कि डैनी को 1 साल तक यहाँ काम करना होगा, लेकिन चाहे तो बीच में भी छोड़ सकता है। जैमी डैनी से कहती है कि 1 साल से पहले नौकरी मत छोड़ना, वरना मुझे मेरा बोनस नहीं मिलेगा। डैनी कहता है कि मुझे लंच पर जाना है तो क्या तुम मुझे कोई अच्छी जगह बताओगी? जैमी कहती है क्या तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो? वह कहता है नहीं, मुझे बस एक अच्छा होटल जानना था। जैमी कहती है मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ, मैं तो साथ ही चलूंगी। होटल में दोनों जाते हैं। जैमी कहती है कि कल मेरे घर पर एक पार्टी है, तुम भी आ जाना। नए लोगों से मिलोगे तो तुम्हारी दोस्ती भी बढ़ेगी। अगले दिन शाम को डैनी जैमी की पार्टी में पहुँचता है। वहाँ वह बहुत मस्ती करता है, कई लोगों से मिलता है और इस तरह दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। जैमी को रोमांटिक फिल्में देखना बहुत पसंद था। जैमी के घर पर जैमी और डैनी एक फिल्म देख रहे होते हैं। डैनी कहता है कि फिल्मों में भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए खाने के दृश्य में बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया जाता है। दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती और तुम मुझे आकर्षक भी नहीं लगते। फिर दोनों ही एक दूसरे के शारीरिक अंगों की तारीफ करने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि हमारे बीच केवल घनिष्ठता ही रहेगी, मतलब किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं होगा। दोनों बाइबल पर हाथ रखकर इस बात की कसम खाते हैं। इसके बाद और एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं। दोनों ही बहुत आनंद लेते हैं। अगले दिन डैनी अपने ऑफिस में होता है और जैमी उससे मिलने आती है। दोनों वॉक के लिए बाहर निकलते हैं और कल रात की घटना को लेकर दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। दोनों ही कहते हैं कि हमारे बीच शारीरिक संबंध होंगे, लेकिन इससे हमारी
हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात बिल्कुल बकवास है। तभी वहाँ एक आदमी इन दोनों का पोस्टर बना देता है। पोस्टर और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। फिर यह सिलसिला चल निकलता है और इसी तरह एक दिन जब ये लोग एक दूसरे के पास थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, ठीक उसी वक्त जैमी की माँ घर पर आ जाती हैं। वे कहती हैं मैंने कुछ नहीं देखा। उन्हें लगता है डैनी जैमी का बॉयफ्रेंड है। उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होती। जैमी कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। जैमी की माँ भी किसी एक आदमी के साथ लंबे समय तक नहीं रहती थी। वे भी अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती थी। डैनी एक दिन टॉमी के साथ बैठा होता है और वह उसे अपने रिश्ते के बारे में बताता है। टॉमी कहता है कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते, लड़कियों के लिए इसके मायने अलग हो सकते हैं। टॉमी उसे समझाता है कि तुम दोनों को आधिकारिक रूप से रिश्ते में आ जाना चाहिए। भले ही आज तुम्हें यह बात समझ न आए, पर बाद में जरूर समझ आएगी। डैनी और जैमी के बीच यह सब चलता रहता है। जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लेकिन एक दिन जैमी कहती है कि हमें यह सब बंद करना होगा और अपने लिए एक स्थायी साथी ढूंढना होगा। जैमी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। उसी वक्त डैनी को एक लड़की दिखाई देती है। वह जाकर उससे बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह लड़की शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। जैमी यह सुनकर खूब हंसती है। जैमी को भी एक हैंडसम लड़का दिखता है। वह जाकर उससे बात करती है। वह बच्चों का डॉक्टर होता है। जैमी की उसके साथ अच्छी बातचीत हो जाती है। दोनों डेट पर भी जाते हैं। वह आदमी अपने बारे में कुछ बताता है और फिर जैमी से उसके घर चलने के लिए कहता है। जैमी कहती है मेरे लिए डेटिंग को लेकर कुछ नियम हैं। 5 डेट्स से पहले मैं किसी को अपने घर नहीं लाती। जैमी को धीरे धीरे यह आदमी पसंद आने लगा था। इस वजह से डैनी और जैमी अब मिल भी नहीं पाते थे। वहीं दूसरी ओर डैनी का मन कहीं नहीं लग रहा होता। एक दिन जैमी वह आदमी अपने घर ले आती है। दोनों वहाँ एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं। सुबह होने पर जैमी को डैनी का फोन आता है। बात करने के लिए जैमी घर के बाहर आती है। दोनों बातें करने लगते हैं। उसी वक्त जैमी की नजर अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो छिपता हुआ उसके घर से जा रहा होता है। जैमी उसके पास जाती है, तब उसे पता चलता है कि यह उसे छोड़कर जा रहा था। वह एक बुरा इंसान था। उसे जैमी से जो चाहिए था, यानी उसकी नजदीकी, वह उसने ले ली थी। इसके बाद जैमी डैनी के पास आती है। जैमी कहती है कि शायद मुझ में ही कोई समस्या है। डैनी कहता है तुम में कोई समस्या नहीं है, वह एक गलत लड़का था, उसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जैमी खुश होती है जब डैनी उसके लिए लाया हुआ तोहफा दिखाता है, जिसे देखकर वह भी बहुत खुश होती है। जैमी ने अपनी माँ के साथ घूमने की ट्रिप प्लान की हुई थी, लेकिन घर आने पर उसे पता चला कि उसकी माँ पहले ही किसी और के साथ चली गई है। वह यह बात डैनी को बताती है। डैनी अपने घर लॉस एंजेलिस जा रहा होता है और जैमी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। जैमी मना कर रही होती है, लेकिन डैनी उसका ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और कहता है एयरपोर्ट आ जाओ। दोनों लॉस एंजेलिस के लिए निकल पड़ते हैं। जैमी को डैनी का घर बहुत पसंद आता है। डैनी के घर पर उसके पिता, बहन और बहन का बेटा रहते हैं। डैनी के पिता को अल्जाइमर की बीमारी है। उन्हें ज्यादा चीजें याद नहीं रहती, यहाँ तक कि वे अपनी पैंट पहनना भी भूल जाते हैं। जैमी कमरे में होती है, तभी डैनी अंदर आता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन जैमी मना कर देती है और जब वह जाने लगता है तो जैमी उसे रोक लेती है और कहती है कि हम साथ में वक्त तो बिता ही सकते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं, संगीत बजाकर आनंद लेते हैं और बातें करते करते ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह वह रात बीत जाती है। सुबह डैनी चुपके से जैमी के कमरे से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन उसकी बहन उसे देख लेती है। हालांकि वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद सभी लोग बाहर एक रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं। डैनी के पिता उसकी माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैनी कहता है उन्होंने आपको तो बहुत पहले तलाक दे दिया था। उसके पिता नाराज होकर जाने लगते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं। डैनी को इन सब बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे सब घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह डैनी जैमी को अपनी पसंदीदा जगह घुमाने ले जाता है। वहाँ हॉलीवुड का एक प्रसिद्ध प्रतीक है। जैमी कहती है चलो उस पर बैठते हैं, लेकिन डैनी उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि यह गैरकानूनी है। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। जैमी उसके
पिता के बारे में बात छेड़ती है। डैनी कहता है, मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी भूलने की बीमारी की वजह से वे बिना कपड़ों के ही बाहर चले जाते हैं, जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जैमी कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। यह दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। वे उन्हें वहां से हटने के लिए कहते हैं। जैमी तुरंत नीचे कूद जाती है, लेकिन डैनी ऊंचाई से डर रहा होता है। अंत में पुलिस वाले उसे फॉइल में लपेटकर निकालते हैं। डैनी की बहन उससे जैमी के बारे में बात करने लगती है। वे दोनों बातें करते हुए अंदर के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ जैमी भी मौजूद होती है। उसकी बहन कहती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें रिश्ते में आ जाना चाहिए। डैनी कहता है, वह गर्लफ्रेंड बनने लायक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, उसका दिमाग खराब रहता है। जैमी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करती है और सबसे कहती है कि मुझे ऑफिस से कॉल आया है और मुझे आज रात ही निकलना होगा। जैमी वहां से अपने घर वापस आ जाती है। डैनी जब भी उसे कॉल या मैसेज करता है, जैमी उसे नजरअंदाज कर देती है। जैमी को उसके सीनियर का फोन आता है। जैमी कहती है, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, मेरा मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। डैनी कहता है, मेरी बहन मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मैंने उसे टालने के लिए ऐसा कहा था। जैमी कहती है, दोस्त एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई नहीं करते, इसका मतलब हम दोस्त भी नहीं हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जैमी उसे अलविदा कहकर चली जाती है। घर आकर जैमी को पता चलता है कि उसके सीनियर्स और डायरेक्टर डैनी के पास पहुंच गए हैं और डैनी ने उनसे एक मीटिंग भी की है। अब जैमी डैनी के पास आती है और कहती है, तुम दूसरी कंपनी क्यों गए थे? यह नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। डैनी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी साइड से बोनस दूंगा। लेकिन जैमी उसकी साइड से बोनस लेने से मना कर देती है और फिर दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। डैनी की बहन उसे बताती है कि हमें कुछ काम से बाहर जाना है, डैड तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जैमी की माँ उसे समझाने लगती हैं, कहती हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे आदमी आए, पर मेरे लिए सबसे परफेक्ट तुम्हारे पिता थे। वह कहती हैं कि हर किसी का कोई न कोई प्रिंस चार्मिंग होता है, पर तुम्हें एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारा साथ निभाए। डैनी अपने पिता को एक रेस्तरां ले जाता है। वे कहते हैं, मुझे भूख लगी है। दोनों एक ईटरी में जाते हैं। डैनी खाना ऑर्डर करने जाता है और लौटकर देखता है कि उसके पिता ने पैंट उतार दी है। पहले तो डैनी शर्मिंदा होता है, लेकिन फिर उसे जैमी की कही हुई बात याद आती है और वह भी अपनी पैंट उतार देता है। दोनों वहां बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद उसके पिता एक लड़की का नाम लेते हैं। डैनी पूछता है, यह लड़की कौन है? आप पहले भी इसका नाम ले चुके हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं नेवी में था, मुझे एक लड़की मिली थी, मैं उसे बहुत चाहता था, वह भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन एक छोटी सी बहस की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ गई। हमारे अहंकार ने हमें एक दूसरे से बात नहीं करने दी, मैंने उसे खो दिया, पर मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। शायद इसीलिए तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक गुमनाम इंसान बनकर रह गया हूँ। डैनी कहता है, मैंने भी जैमी के साथ सब कुछ खराब कर दिया। उसके पिता कहते हैं, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। डैनी तुरंत एक बोट लेकर निकल पड़ता है और फोन करके कुछ इंतजाम भी कर लेता है। जैमी एक स्टेशन पर होती है जहां उसकी और उसकी मां की मुलाकात तय थी। वह फोन पर बात कर रही होती है। उसकी माँ कहती है, मैं यही हूँ। तभी जैमी देखती है कि सभी लोग एक साथ डांस करने लगते हैं। जैमी की नजर डैनी पर पड़ती है। डैनी कहता है, तुम्हें फिल्मों जैसी जिंदगी चाहिए थी, मैंने कुछ वैसा ही करने की कोशिश की है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जैमी कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर समस्या मुझ में ही है। डैनी कहता है, वो तो मुझ में भी है। वह उससे कहता है, मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त वापस चाहिए, क्योंकि मुझे अब उससे प्यार हो गया है। इसी के साथ दोनों वहां एक दूसरे को चूमने लगते हैं और फिर एक होटल में जाते हैं। वहां पर उनकी पहली ऑफिशियल डेट होती है और वे एक दूसरे के साथ मौजमस्ती करते हुए वक्त गुजारते हैं। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें।